नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीआईपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल के बाद प्रदेश के शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति बनी है। इस संबंध में मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश में कहा गया कि नियुक्ति के आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं। बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सली घटनाएं हुई हैं। लोकसभा में पेश किए आंकड़ों के अनुसार नक्सल गतिविधियों में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। जारी किए आंकड़ों की बात करें तो 3 साल में छत्तीसगढ़ में कुल 970 नक्सली घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 341 लोग मारे गए हैं। वहीं इन आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आंकड़े जारी किए हैं तो हल भी उन्हें ही करना होगा। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सारी व्यवस्था किसी एक स्टेट का नहीं है। केंद्र को भरपूर सहयोग करना चाहिए। अभी हाउस के कारण तो अभी देख नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर आंकड़ा उनने जारी किया है तो हल भी तो उन्हीं को करना है। हम तो यहाँ पर एक माध्यम है उनके तरफ से, हमारे यहाँ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर सारी व्यवस्थाएं और ये नक्सली मूवमेंट कोई एक स्टेट का नहीं। हमारे यहाँ हम कार्रवाई करते हैं तो बॉर्डर क्रॉस के दूसरे स्टेट जाते हैं, वहाँ कार्रवाई करते हैं तो भाग के इधर आते हैं। तो ये तो इंटर स्टेट होता है और ये सेंट्रल को भरपूर रूप से इसको देखना चाहिए और ख़त्म करने की दिशा में सहयोग और प्रयास करना चाहिए। कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 2 अगस्त से सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों का खोला जाना है। इस आदेश के बाद विद्यार्थियों में उत्साह तो है, साथ ही साथ संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। कोविड-19 के भयावह स्थिति के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्कूलों को फिर से खोलने की शुरुआत की जा रही है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। पहले ही कोविड-19 से बच्चों के भविष्य पर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में फ़र्क पड़ा है और स्कूल 2 तारीख से खुलने वाले हैं। उसको लेकर हमारे शाला समिति के तमाम साथी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग स्कूलों में जाकर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके स्कूल को सैनिटाइज करना, वहाँ फॉगिंग मशीन से धुएं की करना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, साफ़ सफाई का काम को खुद स्वयं हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये संदेश इसलिए है कि स्कूल वाले इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे स्कूल में आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात कहा गया है स्कूल मैनेजमेंट से कि स्कूल के टीचिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ के वैक्सीनेशन की जानकारी नोटिस बोर्ड में चस्पा करें। और स्कूल से निवेदन भी किया गया है, प्राइवेट स्कूल से भी कहा गया है कि वो अपने वेबसाइट पे स्कूल में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, टीचिंग स्टाफ, अन्य स्टाफ, सबके जो वैक्सीनेशन की जानकारी को वेबसाइट में भी अपलोड करें ताकि किसी को कोई परेशानी मत हो। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार और हम सब कांग्रेस के साथी इस बात के लिए निश्चित रूप पर तैयार हैं। और कल भी जब स्कूल खुलेंगे हमारे कार्यकर्ता स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद कैसे स्कूल की शुरुआत किया जाए और सब लोगों को एक साथ लेके इसका पालन करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। वीआईपी न्यूज। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए
आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज़ पर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आज मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का शुभारंभ राजधानी रायपुर में किया। यह कार्यालय शहर के पचपेड़ी नाका में स्थित लालगंगा बिजनेस पार्क में संचालित होगा। इस मौके पर मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुदेश शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री भगत ने मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुदेश शर्मा को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन आपने किया है। इससे मीडिया कर्मियों के साथियों के हित का संरक्षण होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुदेश शर्मा ने सोसाइटी के उद्देश्यों से मीडिया को परिचित करवाते हुए कहा, जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने पिछड़े क्षेत्र के पत्रकारों के हितों के लिए संस्था काम कर रही है, ठीक उसी तरह अब छत्तीसगढ़ में भी यही काम करेंगे। यहाँ इसके कर्ता भाई शर्मा जी एवं उनका पूरा टीम मीडिया कर्मियों के हितों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार के संरक्षण के लिए अभी तक मध्य प्रदेश में ये काम कर रहे थे। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आज कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। शासन प्रशासन के करीब नहीं पहुंच पाता है, उसकी मदद करने के लिए संगठन मदद करता है और निरंतर ये करता रहेगा। कब से करते आ रहे हैं आप? तकरीबन 2014 से अनऑफिशियल है और 2019 से ऑफिशियल है। मध्य प्रदेश के हर जिले में इसका गठन हो चुका है। आज आपने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखा है, इसके आगे आप क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी क्या करेगी आगे? पत्रकार वेलफेयर सोसाइटी सबसे पहले गठन करेगी पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। गठन होने के बाद एक बुला करके उनको निर्देशित किया जाएगा कि आपको पत्रकार के लिए करना क्या है। उद्देश्य यही रहेगा कि मीडिया कर्मियों का वेलफेयर। जी सर। छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच तले आज रायपुर के मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर प्रेमचंद सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सप्ताह की शुरुआत आज से की गई। सप्ताह के पहले दिन आज गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसान चेतना और मुंशी प्रेमचंद को लेकर तमाम व्याख्यान दिए गए। इस दौरान मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी गई अहम पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया गया। वर्तमान में किसान की दशा और मुंशी प्रेमचंद के समय के दौरान किसानों के हालात को लेकर भी प्रबुद्ध जीवियों ने चर्चा की। वहीं किसानों के हालात सुधारने को लेकर तमाम चर्चाएं की गई।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई। प्रदेश स्तर की इस बैठक में हर जिले के प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने खासतौर पर हिस्सा लिया। इस बैठक को 2 सत्रों में बुलाया गया, जिसमें पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थिति सभी सदस्यों को संबोधित किया और आने वाले 3 महीनों में किस तरह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ लोगों के बीच जाकर कार्य करेगी, इसकी योजना बनाई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रकोष्ठ को आगामी चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करने निर्देश दिए। गौरतलब है छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक क्षेत्र के कई जाने माने चेहरे इस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वे कार्यक्रम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसमें केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी हो और राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं का भी उल्लेख हो। और आज भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आने वाले 3 महीनों के लिए एजेंडा कि किन विषयों को लेकर काम करना है। पुरानी 3-4 महीने पहले जिन कार्यक्रमों को उन्होंने संपन्न किया है, इसकी समीक्षा इस तरह से एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मान्य सदस्यगण, विभिन्न नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक रूप से हम काम करते हैं, चुनावों के अंदर में जाते हैं, लेकिन हम सबका और विशेषकर बीजेपी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है कि इस देश की संस्कृति और संस्कार जो हैं वो फलना फूलना चाहिए और विश्व के लिए एक संदेश बने। जिले के विकासखंड वाड्रफ नगर के ग्राम सरना के बंगाली पारा में एक बुजुर्ग महिला को लकवा बीमारी की शिकायत पर परिजनों ने तत्काल 108 की मदद मांगी थी। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच तो गई, लेकिन बंगाली पारा में सड़क की स्थिति को देख मरीज के घर तक नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने किसी तरह खाट में लिटाकर मरीज को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय किया, एम्बुलेंस तक पहुँचाया, तब कहीं बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुँचाया गया। इस इलाके की खराब सड़क की स्थिति को लेकर कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में 800 ट्रिप मुरुम मिट्टी सभी इलाकों में गिराने की बात कही गई थी। सड़क की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरातल में यह काम हुआ है या नहीं। आज रायपुर के प्रेस क्लब में किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में आज की जनधारा अखबार के प्रधान संपादक और वीआईपी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड सुभाष मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी, इस मौके पर कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष और किस्सा गोई पुस्तक के लेखक कुणाल शुक्ला ने कहा है कि सोशल मीडिया की जो बातें थी, टिप्पणियां थी, उसको इस पुस्तक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। अतिथि के रूप में पहुंचे सुभाष मिश्र ने कहा कि हम आज तुरंत उस पर टिप्पणी देते हैं जो किस्सा गोई है, वह मन की बात है, न कि मोदी के मन की बात। देखा है बहरहाल हमारे सारे, और इसके लिए मैं स्वागत की परंपरा को एक पत्रिका का संपादन शुरू किया है, क्योंकि चरणों में भी उनकी उपस्थिति और दिल्ली से आए हैं और हाल ही में उन्होंने स्वदेश के संपादक के तौर पर पदभार संभाला है। मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष वो पुस्तक भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे खुलासे उसमें किए। जाहिर सी बात है वो किसी नियुक्त हुए हैं, भाई शिव हैं, कुणाल शुक्ला की माता जी भी हमारे बीच हैं। मैं हम सभी आग्रह करूंगा कि गौरवपूर्ण क्षण है, तो हमारे सभी अतिथि इस पुस्तक का। सबसे पहले मैं कुणाल को बधाई दूंगा कि उन्होंने किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें, अपनी जो टिप्पणी है, आदमी दरअसल हमेशा अपना उजला पक्ष बताना चाहता है, पर कुणाल ने अपनी किताब में, चूंकि वो गांधी से बहुत प्रभावित है और उन्होंने लिखा है कि गांधी ने कैसे उनको, गांधी को पढ़कर उन्होंने कैसे चीजें बदली। दूसरा, उन्होंने अपनी माँ को स्मरण किया है कि मेरे में जब मैं पिट के आता था तो माँ ने एक बार कहा कि अब पिट कर नहीं आना, और उसके बाद मेरे में एक तब्दीली आई। तो एक माँ और दूसरे गांधी, ये तीसरे उनके साथ अभी कबीर जुड़े। तो 3 ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, मुझे लगता है कि उनमें जो बदलाव किया। किसी भी लेखक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, आप बहुत कम लिखकर इतना बड़ा अपने सरोकार समाज के बीच में जोड़ ले रहे हैं, यह बेहद बड़ी उपलब्धि है। महज शब्दों की जुगलाली नहीं की, ये किताब एक व्यक्ति की केवल तड़प नहीं है, ये किताब एक व्यक्ति की समाज के प्रति नाराजगी नहीं है,
इस किताब में आपको समाज की व्यथा भी दिखेगी। तो एक आम आदमी अपने जीवन में क्या कुछ महसूस करता है, इसका भी सच्चा एहसास आपको हो पाएगा। साहित्यिक दृष्टिकोण से तमाम साहित्य समीक्षक इसे किस स्तर पर देखते हैं मुझे इसका नहीं पता। देखिए, सोशल मीडिया पर तो विगत एक दशक से अधिक समय से सक्रियता बनी हुई है और उसमें जो तमाम तरीके के जो किस्से कहानी थे, जो घटनाक्रम थे, उसमें राजनीतिक टिप्पणियां थी, इसमें कुछ इमोशन थे, कुछ शहर के घटनाक्रम थे, कुछ प्रदेश के घटनाक्रम थे, कुछ मध्य प्रदेश के समय की बातें थी, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ की बातें थी। तो इन तमाम टिप्पणियों को मित्र, दोस्त, यार, शुभचिंतक सब चाह रहे थे कि एक किताब के रूप में ढाला जाए। उन्हीं किस्से कहानियों का जो संकलन है वह है किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें, जिसका विमोचन आज आदरणीय हिमांशु द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय सुभाष मिश्रा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद दुबे एवं अन्य साथियों ने किया। वहाँ पे शैलेश नितिन त्रिवेदी भी उपस्थित थे, शिव सिंह ठाकुर थे उपस्थित वहाँ पे। तो ऐसे तमाम जो शुभचिंतक साथी थे, उनके द्वारा आज किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें जो पुस्तक है उनका विमोचन किया गया है। इधर नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के अंतर्गत नशे की गोलियां बेचने की फिराक में घूम रहा युवक सिविल लाइन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी सतीश निषाद को राजा तालाब इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 384 नग नशे की गोलियां जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से जानकारी मिली थी कि सतीश निषाद नाम का व्यक्ति है जो नशीली गोलियों का व्यापार करता है। मुखबिर सूचना के आधार पर कल रेड किया गया और राजा तालाब के पास आरोपी से 384 नगद पीस नशीला टैबलेट स्पाज्मो उससे जब्त किया गया है। धारा 21B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसको भी जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। और राजधानी रायपुर में लिफ्ट पार्ट्स की सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सिविल लाइन पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी विजय महाजन को महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार किया गया है। इन्हें न्यू शांतिनगर निवासी मोहम्मद आमिर को इसी साल के फरवरी-मार्च महीने में लिफ्ट पार्ट्स सप्लाई करने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिन हो जाने के बाद भी आरोपी विजय ने सामान सप्लाई नहीं किया, जिसके बाद प्रार्थी आमिर ने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस विजय महाजन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। प्रार्थी मोहम्मद आमिर वो लिफ्ट का काम करते हैं। लिफ्ट का स्पेयर पार्ट्स खरीदी बिक्री काम करते हैं और इंस्टॉल भी करते हैं। तो उनके वेबसाइट से विजय मुरलीधरन नाम का एक व्यक्ति है, वो उसे संपर्क किया और इनकी कंपनी में रायपुर आया और उसने बिजनेस के सिलसिले में चर्चा किया। तो जो प्रार्थी हैं उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कुछ आवश्यकता थी, तो ये संपर्क किया और प्रार्थी से यहाँ पर आकर लगभग 2,80,000 रुपये उसने प्राप्त किया और यहाँ से 2-3 महीने का उसने समय मांगा और बाद में उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर प्रार्थी से संपर्क करने के बाद दोबारा इसने फिर उससे 3,40,000 रुपये और प्राप्त किया। कुल 6,30,000 रुपये उसने लिया और कोई भी स्पेयर पार्ट्स उसको उपलब्ध नहीं कराया। प्रार्थी के द्वारा थाना में रिपोर्ट करने पर धारा 420 आईपीसी के तहत एफआईआर कायम किया गया और आरोपी का कोई वैसा सही पता ठिकाना ज्ञात नहीं था। उसके मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस द्वारा अहमदाबाद, इंदौर और महाराष्ट्र के जलगांव में दबिश दिया गया। आरोपी को जलगांव से हिरासत में लेकर के थाना लाया गया है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है।